हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 26 अगस्त। 26 अगस्त से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर हैं उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किन के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ट्रांसजेंडर। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए राष्ट्रीयता ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय परिषद सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भ में नीतियों, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाओं तैयार करने के बारे में सलाह देगी। राष्ट्रीय परिषद ट्रांसजेंडरों से संबंधित मामलों का संचालन करने वाले सभी सरकारी विभागों और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों को समीक्षा करेगी और इनके बीच समन्वय को करेगी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में माई IAF मोबाइल ऐप का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राकेश भदौरिया। वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया के ने भारतीय वायुसेना यानी कि IAF में इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के करियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए माई IAF नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत लॉन्च किए गए इस ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी कि CDSE के सहयोग से विकसित किया गया है। इस ऐप पर वायुसेना के इतिहास और उसकी गाथाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में ब्रिटेन में महात्मा गांधी का चश्मा कितने करोड़ रुपए में नीलामी हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2.55 करोड़ रुपए। ब्रिटेन की एक नीलामी एजेंसी ने महात्मा गांधी का चश्मा 2.55 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया है। इस नीलामी में महात्मा गांधी जी के चश्मे को अमेरिका के एक कलेक्टर ने खरीदा। महात्मा गांधी को ये चश्मा उनके चाचा ने उस वक्त दिए थे जब वो दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे थे। ये 1910 से 1930 के बीच का दौर था और महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका दौर से लौटे थे। और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर स्थान पर। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में भारत सरकार और किस बैंक ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि AIIB बैंक। तो इसका डिटेल्स देख लेते हैं। भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के बीच 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना नेटवर्क की क्षमता में वृद्धि होने के साथ ही यात्रियों की यात्रा पर जानलेवा दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। तो हम जानते हैं AIIB के बारे में, यानी कि इसके अध्यक्ष हैं जीन लुक्यून और स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सुपर ऐप। टाटा समूह ने उपभोक्ता उत्पाद की एक श्रृंखला पेशकश करने के लिए देश के असमान बिक्री क्षेत्र को एक साथ खोलने के लिए सुपर ऐप नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेजन जैसे वैश्विक दिग्गजों को इस क्षेत्र में टक्कर देगा।
यह ऐप खाने पीने, ऑर्डरिंग, फैशन और जीवन शैली, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपभोक्ता उत्पाद, बीमा और वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिल भुगतान जैसी सेवाओं को मुहैया कराएगा। तो टाटा ग्रुप के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसके अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन और मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किसने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गजानंद जाधव। विंग कमांडर गजानंद जाधव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। गजानंद जाधव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं। वे आईएएफ की स्काई ड्राइविंग टीम आकाशगंगा के सदस्य भी हैं। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगाई है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार को साहसिक खेलों में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के बराबर माना जाता है। तो हाल ही में किसने तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो यह है गजानंद जाधव। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने UEFA चैंपियंस लीग 2020 जीती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बायर्न म्यूनिख। जर्मन की बायर्न म्यूनिख ने फाइनल पेरिस के सेंट जर्मन क्लब को हराकर छठी बार UEFA चैंपियनशिप लीग का खिताब जीता है। बायर्न म्यूनिख ने फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता है। यह फाइनल पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था। इसके साथ ही बायर्न म्यूनिख ने यूरोपीय कप विजेता बन गए हैं, जिसने टूर्नामेंट के दौरान अपने सभी मैच जीते हैं। बायर्न म्यूनिख का यह छठा चैंपियंस लीग खिताब है। तो ये बायर्न म्यूनिख ने चैंपियंस लीग का खिताब 2020 जीती है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस महिला ने ब्रिटिश ओपन का खिताब जीतकर मेजर टूर्नामेंट जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सोफिया पोपो। सोफिया पोपो महिला ब्रिटिश ओपन का खिताब जीतकर मेजर टूर्नामेंट जीतने वाली पहली जर्मनी महिला गोल्फर बन गई हैं। जर्मन की गोल्फर सोफिया पोपो ने स्कॉटलैंड के रॉयल ड्रोन में 2 स्ट्रोक से थाईलैंड की जैस्मीन सुवर्नापुरा को हराकर वीमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है। इस खिताब के साथ सोफिया LPGA दूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। तो ये कौन जीते हैं? तो सोफिया पोपो ने ब्रिटिश ओपन का खिताब जीती हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस देश को अगस्त 2020 में काला सागर में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि तुर्की में। हाल ही में तुर्की को काला सागर में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिल गया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब के अनुसार करीब 320 अरब क्यूबिक मीटर गैस के भंडार मिले हैं। इस प्राकृतिक गैस का उत्पादन वर्ष 2023 से होने लगेगा। हालांकि गैस की यह खोज के अनुसार से काफ़ी है। यह तुर्की तट से लगभग 100 मीटर नॉटिकल मील उत्तर में स्थित है। तो अब हम जान लेते हैं तुर्की के बारे में। तो इसकी राजधानी है अंकारा, मुद्रा है लीरा और राष्ट्रपति हैं रजब तैयब, जो कि अभी बताया हूँ मैंने। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल अगले 2 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जी सतीश रेड्डी। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी का यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्हें 2 साल के लिए अगस्त 2018 में नियुक्त किया गया था, जो कि अब 2 साल और बढ़ा दिया गया है।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने DRDO अध्यक्ष के रूप में रेड्डी को कार्यकाल के विस्तार को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा यह अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए वह रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के सचिव भी होंगे। तो DRDO के बारे में जान लेते हैं, यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किस संस्था ने छात्रों को डिजिटल अवतारों के साथ डिजिटल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि IIT मुंबई। IIT मुंबई के छात्रों ने डिजिटल अवतार के साथ डिजिटल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है। यहाँ पर कोरोना की वजह से छात्रों को वर्चुअल 58वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में साल 2016 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले डंकन हॉल्डेन का मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। IIT मुंबई के निदेशक कौन हैं? तो इसके निदेशक हैं प्रोफेसर सुभाषिष चौधरी। तो हाल ही में किस संस्था ने छात्रों को डिजिटल अवतारों के साथ डिजिटल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है? तो IIT मुंबई ने। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किसने ए सर्कल इंटरनेट का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शेयरचैट। अगस्त 2020 में शेयरचैट ने इंटरनेट का अधिग्रहण कर लिया है। सर्कल इंटरनेट की स्थापना 2018 में IIT के 3 छात्रों उचित कुमार और गौरव कुमार और शशांक शेखर ने की थी। सर्कल इंटरनेट दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में भारतीय भाषाओं के इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं को स्थानीय स्तर की जरूरी सूचनाएं कराती हैं। फिलहाल इसकी मौजूदगी यूपी और राजस्थान और केरल के 120 से अधिक जिलों में की गई है। तो हाल ही में किसने इस सर्कल इंटरनेट का अधिग्रहण कर लिया है? तो ये किए हैं शेयरचैट ने। तो प्लीज़ सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का आंसर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में एक नया सांस्कृतिक समझौता हुआ है? तो ये इजराइल के साथ हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा इजराइल। तो अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में निजी क्षेत्रों द्वारा निर्मित भारत के पहले किस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस प्रश्न के बारे में आप जितना जानते हैं डिटेल्स में ज़रूर लिखें कमेंट में। और आप लोग जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथी को शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।